शलभ मणि, ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, फिजूल में मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि असली दुश्मन जो हमारा है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं। समीर भाई, हमारी राजनीतिक लड़ाई समाजवादी पार्टी से हो सकती है, कांग्रेस से हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी से हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा दुखद, इससे ज़्यादा घटिया कुछ भी नहीं हो सकता कि आप खुलेआम मंच पर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के प्रमुख भी हैं, वो खुलेआम पाकिस्तान को क्लीन चिट दें और ये बताएं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं बल्कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। हमारा सवाल तो ये है कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से लिखकर अखिलेश जी को भेजी गई? ये स्क्रिप्ट के पाकिस्तान को उनके जो शुभचिंतक उनकी तरफ से लिखकर भेजी गई? उनके जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, वो खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अरे चाइना तो दुश्मन है ही, हम तो कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुश्मन है। क्या इस बात को मानने से कोई इनकार कर सकता है? वो एक सच्चे भारतीय को, क्या एक जो भारत का असली हिंदुस्तानी है, उसको ये बयान कितनी तकलीफ देता होगा अखिलेश यादव जी का, इस बात का अंदाजा उनको है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जब चुनाव में आपके पास कोई मुद्दा ना हो, जब जनता आपसे पूछे कि आप तो वही है ना जिसकी राज में गुंडा राज था, आप वही है ना जिसके राज में भ्रष्टाचार था, आप वही है ना जिसके राज में एक परिवार लूटता था, तो आपके पास पाकिस्तान और जिन्ना के अलावा चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा बचता नहीं है। आप विकास के मुद्दे पर कुछ बात नहीं कर सकते, आप उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को लेकर आते हैं, आप जिन्ना को लेकर आते हैं, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा घटिया कुछ भी नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, हम सम्मान करते हैं इसके बावजूद, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं हमारे दुश्मन मुल्क के लिए, जो हमारे लोगों के प्रति इस तरह की भावना रखता है। हमारे जो तमाम रणबांकुरे हैं, हमारे तमाम जो जवान हैं, वो पाकिस्तान की जो घुसपैठी लोग हैं उनका मुकाबला करते हैं, उसकी जो कमजोर साजिशें हैं उसका मुकाबला करते हैं। इस माटी के न जाने कितने लाल किसान के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे इस सीमा पर अपनी जान देते हैं पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए, और अखिलेश यादव उनको दोस्त बता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। समीर, ठीक है, विजय राठी साहब, बिना आक्रामक हुए सीधे से सवाल का जवाब दीजिए कि क्या यह बात उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को अखरेगी नहीं जब आप ये कहते हैं कि असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है, और बीजेपी सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए टारगेट करती है पाकिस्तान को? तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए? पाकिस्तान की जो करतूतें हैं उसको क्या भुला देना चाहिए? कहना क्या चाहते हैं चुनावों से पहले? अपने मतदाता को एक बार फिर क्लियर कीजिए। समीर जी देखिए, बस मेरी आपसे दरखास्त ये है कि जिस तरीके से आप बीजेपी वाले बोल रहे थे, बोले नहीं, सुनिएगा 30 सेकंड। बोलिए, मैं तो आपको भी सुन रहा था इससे पहले। नहीं, आप बीच में बार बार बोलते रहे, बात पूरी नहीं हो पाई। बोलिए। देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठती है तो हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा हमले होते हैं आतंकवादियों के, सबसे ज्यादा, चाहे कोई सा भी वो हमला हो, पूरी उड़ी का हो, अमरनाथ यात्रा पे हो या पुलवामा हो, कोई भी हमला हो, और ये इस बात की दिखाते हैं देश को कि हमने देश को मजबूत किया। सबसे ज्यादा जो एनक्रोचमेंट आज देश की सीमा पे वो इनके कार्यकाल में है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ हो, नेपाल की तरफ हो, चाहे वो चाइना का पूरा स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर दिया, गांव के गांव उसने बसा दिए, इन पे रोका नहीं जा रहा। दूसरी बात देखिए, सेंटेंस में कितना, ये पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी समझ सकता है इस बात को। बोलिए। सेंटेंस ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये सेंटेंस नहीं बोला। सेंटेंस ये है कि असल दुश्मन हमारा चाइना है। इसका मतलब, तो यही तो हम कह रहे हैं, ये चल रहा है बयान। अब सुनिए, ऊपर हम चला रहे हैं विजय राठी साहब, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, यही बयान चल रहा है कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं चीन है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है। गलत आपने बोला, आपने गलत बोला। नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं अखबार को कोट करके बोल रहा हूं ये बात। मतलब ये है कि असल दुश्मन हमारा पाकिस्तान चाइना है, इसका मतलब दुश्मन हमारा पाकिस्तान भी है, लेकिन असल दुश्मन का मतलब है कि जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और राजनीतिक दुश्मन जो आप करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमारा राजनीतिक दुश्मन है, बीजेपी टारगेट करती रहती है, पाकिस्तान इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं निकला, इसका ये मतलब नहीं निकला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किसी भी बयान की एक लाइन उठाती है, उसका पूरा सेंटेंस नहीं दिखाती, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये क्यों बौखलाए हैं? ये बौखलाए हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, हम सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसलिए ठीक है, कुछ जिन्ना पर आपने जवाब दिया, आप कुछ पाकिस्तान पर दीजिएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।